आपने देखा कि गाड़ियों में आग लग रही और लोग जले हुए भुने हुए थे। मुझे एक तो आदमी तो बिल्कुल है, चाहे वो देखा हुआ किसी ने, मतलब पूरे पूरे भर गया था अंदर। जैसे हुआ एकदम धमाका, उसकी जो लपट जो थी ना, ये शीशे जो है वो टूट गए हैं। यहाँ जो है सामान गिर गया। ये देखिए शीशा जो था वो यहाँ पर पड़ा हुआ है। 7-8 तो लाशें खुद गाड़ी में थे, तोड़ गाड़ी, जैसे जो आग लग गई है, गाड़ी भीतर फंस गया है, बंदा को है गाड़ी में तो बंदे खुद निकाले हैं। आपने खुद अपने हाथ से कितनी लाशें निकाली? कितने? तो 6-7 लाटें हमने खुद, एक तो ऑटो में दरवाई। बहुत तेज धमाका हुआ था, बहुत तेज। वैसा मैं जिंदगी में कभी धमाका ही नहीं, मेरा दिमाग थोड़ा देर काम नहीं किया, कम से कम 5 मिनट तक। रोड पे बहुत ही तेज भगदड़ मची हुई थी। जो चीथड़े वहाँ से जो ब्लास्ट में जो चीथड़े उड़े हैं वो करीब 100 मीटर तक उड़े हैं, और ब्लास्ट इतना तगड़ा था कि एक गाड़ी का तो पूरा एक्सल ही टूट के लाल मंदिर के परिसर में पड़ा हुआ था। लेकिन जो भी हुआ ये अच्छा नहीं हुआ, अच्छा नहीं हुआ। खाना भी नहीं खाया भाई, खाना पैक करा लाया, उसे रखा है अब भी, खाना जो भी मंजर देखा उसके बाद खाना भी नहीं खाया। हम इस वक्त लाल किले के ठीक बाहर हैं जहां यह धमाका हुआ है। पुलिस ने पूरा एरिया सील कर दिया है, किसी को आने जाने की इजाज़त नहीं है। शाम को करीब 7 बजे ब्लास्ट हुआ, उस वक्त भीड़ थी और रेड लाइट पर i20 गाड़ी में ब्लास्ट हुआ। इसका सीसीटीवी हम दिखा रहे हैं। 3 घंटे तक ये गाड़ी पार्किंग में थी लाल किले में और वहाँ से निकली है। हमारे साथ में प्रत्यक्षदर्शी हैं जो यहाँ थे, जिन्होंने देखा, उनको चोटें भी आई हैं और ख़ुद उन्होंने बॉडीज़ को उठाया है, चीथड़े उठाए हैं, लोगों को, घायलों को अस्पताल लेकर के गए हैं। उनसे बात करते हैं। आपका नाम क्या है? मेरा नाम कल्लू तिवारी है। जो धमाका हुआ था, आप यहीं थे इस वक्त? मैं मतलब गेट के बाहर निकलने में अंदर जैसे हुआ एकदम धमाका, उसकी जो लपट जो थी ना, वो आग जाली के अंदर आ गई थी। ये मतलब ये जाली है चांदनी चौक वाले? लपट आ गई थी। मैं बता रहा, इनको बोल रहे थे फिर मैं आपके पास कम से कम 8 तो 6-7-8 तो लाशें खुद गाड़ी में थे, तोड़ गाड़ी, जैसे जो आग लग गई है, गाड़ी भीतर फंस गया है, बंदा को है, तो उसको तो मैंने खुद जल्दी जो देखा। गाड़ी आग लगी, गाड़ी 3-4 गाड़ियां थी, जो गाड़ी में बंदे भी थे ना, उसको मतलब बेकार हो गया था। गाड़ी में तो बंदे खुद निकाले हैं। आपने अपने हाथ से लोगों को निकाला? खुद निकलवाया हमने, जैसे किसी ने नहीं देख पाया, गाड़ी में देखा तो हमने पुलिस वालों को हमने आवाज़ मारी, हमने सर इसमें गाड़ी में फंसा बंदा है, इसको जल्दी आओ। तो लोग निकाला, लेकिन वो पता नहीं बचा कि नहीं बचा, लेकिन और एक ऑटो में तो निकाला, उसका तो ये भेजे उड़ गया था, पूरा ही भेजा उड़ गया था पूरा भेजे उड़ा। तो लगभग आपको आपने खुद अपने हाथ से कितनी लाशें निकाली? कितने? तो 6-7 लाटें हमने खुद, एक तो ऑटो में दरवाई और 4-5-6-7 तो हमने एम्बुलेंस में दवाई। तो आपने एम्बुलेंस में रखवाई और 4-5 जो है वो लाशें जो है आपने पुलिस के हवाले की, एम्बुलेंस में रखवाई? पुलिस वाले हाँ पे लदले जा रहे थे, 1-2-4 तो हमने गाड़ी में तो निकलवाए हैं। जब ये धमाका हुआ अचानक से तो कैसा था धमाका? धमाका इतनी जोर था, धमाका इतनी जोर था कि समझे में नहीं आ रहा क्या हुआ। आंखें बिल्कुल इस समय 2-3 मिनट तो मतलब सुन की आवाज आ रही थी, हाँ मतलब कुछ सुनाई भी नहीं दे रहा, इतनी तेज धमाका था, इतनी तेज धमाका था। तो धमाका सुन के तो मैं तो कभी धमाका तो आज गांव निकल जाऊंगा कि ऐसा धमाका देखने में। कल जो हमने मट्टी देखी ना कि बंदों को कितने घायल थे? घायल तो बहुत आदमी थे, घायल वाले जो थे वो भागे तो घायल वाले भाग गए वे तो जो घायल थे वो तो पहुंच गए, और जो मर गए वो पड़े रहे। तो वो आग में आपने देखा कि गाड़ियों में आग लग रही और लोग जले हुए भुने हुए थे। मुझे एक तो आदमी तो बिल्कुल है, चाहे वो देखा हुआ किसी ने, मतलब पूरे भर गया था। आपका नाम क्या है? हमारा नाम विनोद कुमार है। आप भी थे यहाँ पे? मैं यहाँ पे थे। क्या करते हैं आप विनोद? हम इसी मार्केट में काम करते हैं। मार्केट में काम करते हैं। आपने क्या देखा था? मैं देखा था से बहुत तेज धमाका हुआ था, बहुत तेज। वैसा मैं जिंदगी में कभी धमाका ही नहीं, मेरा दिमाग थोड़ा देर काम नहीं किया, कम से कम 5 मिनट तक। और जब तक पब्लिक भागने लगा, ठीक है, उसके बाद में हम लोग आगे गए ना, तो गाड़ी में आग लगा हुआ था, कम से कम 8-10 गाड़ी में। फिर उसके बाद में 5-6 आदमी वहीं पड़ा हुआ है, जला हुआ है, किसी का ये नहीं, किसी का जांग नहीं है, ठीक है, किसी का ये नहीं है। उसके बाद में हम लोग उधर गए तो फिर एक बार और धमाका हुआ टायर का। अच्छा, टायर का भी धमाका हुआ तो हम लोग भाग गए से चलो, अब फिर कोई दूसरा कोई धमाका ना हो जाए। तो गाड़ी जो है, जिस सफेद गाड़ी में धमाका हुआ था उसमें आपने देखा जो लोग जले हुए थे अंदर? देखो उसमें धमाका हुआ ना, जैसे आग लगी थी ना, पूरा आग की चपेट में आ गई थी। तो मैं देखा आग के चपेट में आ गई थी, तो 2 मिनट में यहाँ तो पुलिस वाले आ गए थे, सारे टीम आ गए थे। 2 मिनट में पूरा खाली करवा दिए, पूरा यहाँ पे सील लगवा दिए। रात को 10 मिनट में पूरा सील हो गया यहाँ पे। उसके बाद में उधर भी गाड़ी बंद, उधर भी गाड़ी बंद, पूरा बंद।
इधर से मेट्रो भी बंद, मेट्रो का भी बंद कर दिया आने जाने का। ये मेट्रो है ना, मेट्रो का भी आने जाने का बंद कर दिया। फिर इधर से पब्लिक जा रहा था, फिर सालकिल मार्केट से पब्लिक जा रहा था। कोई पब्लिक को समझ नहीं रहा था मैं किधर से जाऊँ किधर जाऊँ कि सब। ये बताइए, आपने अपनी आंखों के सामने लोगों के लाशें देखी? लाशें देखे मैं 3-4 देखे लाशें। 3-4 लाशें देखी आपने उठवाया उनको? मैं उठवाया नहीं, मगर उधर मैं साइड में था, ठीक है। तो मैं सोचा से इसमें कौन जा रहा है उसमें, और कहीं चपेट में नहीं चले जाओ। अब सब कोई था अपने भागने के लिए, जान बचाने। तो आपने देखा लाशें पड़ी हुई थी। तिवारी जी, तिवारी जी, तिवारी जी, एक मिनट आइए, इधर आइए। तो ये तिवारी जी हैं, यहाँ पर मौजूद थे, परेशान। उन्होंने खुद लोगों को बचाया है और खुद लाशें पहुँचाई। यही लोग हैं शायद, जब आपदा आती है तो लोग जो है भगवान के रूप में आते हैं। ये थोड़ा सा बताइए कि पहला जब आपने धमाका सुना, जब आपने आंखें खोली, जब को होश आया, तो पहला मंजर क्या था आपकी आंखों के सामने? पहले मंजर क्या होता है, वही धमाका जो हुई कि जो लौ थी ना, वह इतनी ऊंचे चली गई लौ कि मतलब देखने वाले के होश उड़ गए थे। मतलब वहाँ तो पब्लिक भगी, प्राण बचा के भगी। आप आगे गए देखने के लिए कि भाई मैं क्या? तो भाई जब देखा, और संग में पुलिस वाले उनके संग हम भी कूदे। हम कहे जो भाई जो लोग जल रहे हैं उनको बचाओ भाई, जो हुआ तो वो तो हादसा तो हुआ, वो तो हो गया है। जो बच रहे हैं इसको बचाओ भाई, जो अस्पताल जो टूटे फटे हैं उनको पहुँचाओ भाई। जो मेरे जो ऑटो में रखवाया जो लोग हाँ, घायल? जो भाई जो मर गए हैं, जो तो तुमने देखा न्यूज़ में जो आए हैं भाई। मैं तो जो मेरे हो सकी, जो मैंने सेवा जो करने लायक थी तो मैंने किया। तो आपने जब एक गाड़ी में कितने लोग जले देखे आपने? गाड़ी बेहतर जो तो जल रहे हैं, जैसे गाड़ी तो पड़े हैं, जैसे पड़े हैं तो उनको पहुँचा। 5-6-7 तो हमने लादे, 6-7 तो हमने 7 लगभग आसपास बॉडी तो हमने खुद लगवाई है। 6-7 बॉडीज तो आपने एक खुद? तो हमने गाड़ी में तो निकलवाई है। एक दो आपने गाड़ी से गाड़ी में जो गाड़ी जल चुकी थी बॉडीज? नहीं, बॉडी जली नहीं थी, बॉडी जली है नहीं थी। गाड़ी इतनी जल नहीं पाई थी, जलने नहीं दी। जो गाड़ी में लगी धमाका, जैसे और लोग आ गए, प्रशासन आ गया, तो उनके संग हम भी 2-4-6 आदमी निकाल ले। जहाँ लोग देखा कोई गाड़ी में कोई है तो नहीं, जो था उसको निकाला। जो था उसको निकाला। हाँ, तो बाद में जो भी हुआ, लेकिन जो भी हुआ ये अच्छा नहीं हुआ, नहीं अच्छा नहीं हुआ है। कई घायल भी हुए हैं। हाँ, जो भी हुआ है अब इसको मोदी देखेंगे, लेकिन अच्छा नहीं हुआ है। जिसने भी किया ये अच्छा नहीं किया है। बुआ ने अपनी मौत को बुलावा खुद दिया है। अच्छा, ये बताइए, अब आप यहाँ क्या काम करते हैं अभी? हम तो यहाँ भैया पटरी लगाते हैं, पटरी लगाते हैं। पटरी लगाते हैं। जा रहे हैं वापस घर? वापसी जा रहे हैं, क्या करेंगे। अपना मंजर देख ले? मंजर देख लिया, मंजर देखने के बाद रात में नींद आई? नहीं, हमने खाना भी नहीं खाया भाई। खाना पैक करा लाया, उसे रखा है अब भी। खाना जो भी मंजर देखा उसके बाद खाना भी नहीं खाया। निवाला नहीं जा रहा आपको? नहीं, एक पौआ मारा जैसा। तो ये लोग हैं, आप देखेंगे जो इतनी तेज़ धमाका था कि जो दुकानें हैं उसके शीशे टूट गए। अब ये देखिए, ये अग्रवाल जैन पंचायत है और आप देखेंगे यहाँ पे कि शीशे जो हैं वो टूटा हुआ है। ये देखिए शीशे, देखिए ये शीशे जो है वो टूट गए हैं। यहाँ जो है सामान गिर गया। ये देखिए शीशा जो था वो यहाँ पर पड़ा हुआ है। ये शीशा आप देखिए, ये शीशा टूट गया, पूरा बिखर गया है। ये जैन समाज के हैं, उनका ये दफ्तर है। ये प्राचीन श्री अग्रवाल दिगंबर जैन पंचायत का दफ्तर है जहाँ पर हम खड़े हुए हैं, और ये ठीक धमाके से 50 मीटर की दूरी पर है जो ये धमाका हुआ है। फिलहाल इस पूरे मामले में आप देखेंगे पुलिस धरपकड़ कर रही है। पूरे इलाके को सील किया गया है। एनआईए की जांच, एटीएस की जांच, दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल की जांच, सबके जांच चल रही है। तो अभी हम बात करेंगे उनसे कि जो यहाँ पर थे और उन्होंने जाकर के बचाया, तो एक प्रत्यक्षदर्शी से आपकी बात कराई है। और पूरा का पूरा चांदनी चौक मार्केट जो है आगे बंद करा दिया है पुलिस ने। और यहाँ पर उस वक्त जो ये धमाका हुआ है, जिस वक्त लोग जो है अपने दफ्तरों से घर की ओर जा रहे थे, कुछ लोग गाड़ी से जा रहे थे, कुछ मेट्रो पकड़ने जा रहे थे। मौत जिनकी हुई है उसमें 2 महिलाएं थीं। आइए बात करते हैं उनसे जो उस वक्त मौजूद थे। उनकी दुकान देखिए, आप देखिए ज़मीन पर देखिए शीशे जो है बिखरे हुए हैं। सोचिए धमाका कितनी तेज़ हुआ था। और जो जानकारी है हमारे साथ यहाँ पर हैं, ये बताइए, मुझे पता है तमाम लोगों से आप बात कर रहे हैं। ये जब धमाका हुआ सर, तो आप यहीं थे दफ्तर? इसी मौजूद था, तो मैं अपना काम ही कर रहा था भाई उस समय। ये जब आपका नाम क्या है? मेरा नाम प्रदीप है। धमाके के साथ ही ये मेरा शीशा टूटा। अच्छा। तो मेरा दिमाग अपने शीशे पे पहले गया कि
अब क्योंकि इसके अंदर रूम है तो हमने हो सकता कि बंद की वजह से उसमें गैस बनी है और शीशा टूट गया। मैं अपने रूम अपनी चेयर से उठ के मैं अपना रूम देखने लगा, जब तक मेरी नज़र रोड पे पड़ी, रोड पे बहुत ही तेज़ भगदड़ मची हुई थी। तो मैंने फिर बाहर पूछा भाई क्या हुआ, तो बोले रोड पे कोई ई रिक्शा फट गया है या बैटरी रिक्शा फटा है या कोई सीएनजी कार का ब्लास्ट हुआ है। तो मैंने भी देखा कि कई गाड़ियों में आग लगी हुई थी। जब मैं थोड़ा अपने ऑफिस से नीचे रोड पे आया तो मैंने देखा कि मानव अंग पड़े हुए हैं, मतलब लोग मानव अंग पड़े हुए हैं। जो चीथड़े वहाँ से जो ब्लास्ट में जो चीथड़े उड़े हैं वो करीब 100 मीटर तक उड़े हैं। तो मैंने भाई लोग काफ़ी परेशान तो मेरे ऑफिस में आने लगे, तो मेरे पास जो पानी वानी था मैंने उनको पिला के मैंने उनको लोगों को निकाला। फिर मैंने अपना ऑफिस बंद किया और मैं लाल मंदिर के परिसर में चला गया। तो मैंने वहाँ जाके देखा कि लाल मंदिर के परिसर के अंदर भी मानव अंग पड़े हुए हैं। चीथड़े इतने दूर तक आए। इतनी दूर तक आए हैं और जैसे मेरा शीशा टूटा है ऐसे ही लाल मंदिर के भी कई शीशे टूटे हुए हैं, गौरी शंकर मंदिर के भी टूटे हुए हैं। और ब्लास्ट इतना तगड़ा था कि एक गाड़ी का तो पूरा एक्सल ही टूट के लाल मंदिर के परिसर में पड़ा हुआ था। तो आप सोच सकते हैं कि ब्लास्ट कितना तगड़ा हुआ होगा। जब लोहे की गाड़ी का ये हाल हुआ है तो मानवों का क्या हाल हुआ। तो आपने जब वहां जाके देखा सड़क पर तो आपने देखा कि तमाम चीथड़े जो है पड़े। पड़े 10-12 लोगों की डेड बॉडियाँ पड़ी हुई थी उसी टाइम। ठीक है, शुक्रिया। तो ये इनका देखिए शीशा पड़ा हुआ है और ये यहाँ पर जो है आप देखेंगे तमाम लोग जो हैं वो बता रहे हैं आप बीती। अब ये पूरा का पूरा जो है इलाका सैनिटाइज कर दिया है। हम आपको थोड़ा नज़दीक जा कर के दिखाने की कोशिश करते हैं। पूरा ये लाल किले का इलाका है और यहाँ पर आइए आपसे बात करते हैं। आइए आप तो आ गए होंगे, कोई बात नहीं, आप तो यहाँ आ गए, हमारे पुराने सहयोगी हैं, हमारे पत्रकार हैं यहाँ के। हरी जी क्या देखा आपने? आप सबसे पहले पहुँच गए होंगे यहाँ पे। हाँ, मैं आ गया था यहाँ। कितनी देर में आ गए थे आप? लगभग मुझे लगता है 6:55 के करीब धमाका हुआ था, तो मैं आ गया था 7:30 बजे करीब। 7:30 बजे के करीब आ गए थे। क्या देखा जब यहाँ पहुँचे तो आपने? यहाँ पर गेट नंबर 1 के पास शीशे टूटे हुए थे क्योंकि भीषण धमाका था। और इस धमाके के उसकी जो इफ़ेक्ट था, ये देखिए लगभग वहाँ से घटनास्थल से ये तकरीबन 20-25 मीटर दूर है। ये यहाँ तक इस मंदिर, लाल मंदिर है, इसके शीशे टूट गए। यहाँ तक कि वहाँ पे जो बॉडी पार्ट्स थे वो इस मंदिर के अंदर आके गिरे हैं। और यहाँ पर सारी जो गाड़ियाँ खड़ी थी सारी चकनाचूर थी, उनके शीशे टूटे पड़े थे। यहाँ पर मंजर ऐसा था, आग लगी पड़ी थी, लोग भाग रहे थे, लोग बॉडी के पार्ट ज़मीन में बिखरे पड़े थे। मतलब बहुत भयानक मंजर था उस वक्त, दर्दनाक। आप इतने सालों से यहाँ हैं और ये हरी जी हैं, ये पत्रकार हैं, एनडीटीवी में पत्रकार हैं, स्वतंत्र पत्रकारिता भी करते हैं और हमारे पुराने सहयोगी हैं, इसलिए इनको हमने रोक लिया, अधिकार है हमारा इन पर। हरी जी ये बताइए, ऐसा जो है आपने कभी पहले देखा अपनी ज़िंदगी में मंजर? पहले भी यहाँ धमाके हुए हैं, इस बीच बड़ा शांति रहती थी यहाँ पे? नहीं, यहाँ पर ऐसा कोई घटना नहीं घटी इतनी बड़ी, इतनी जो ये बहुत बड़ी घटना है ये, अगर देखा जाए तो इस साल में। और वैसे भी जब 2008 में जब लगभग एक बार लाल किले पे जो हुआ था जो बम कांड, टेररिस्ट अटैक था, उससे बड़ा है ये, बहुत बड़ा है ये। और जो मंजर था ना, उसको देखकर लगता था कि कोई बहुत बड़ी एक साजिश थी। ठीक है हरी जी, शुक्रिया। तो देखिए लाल मंदिर है और धमाका वो जो सफ़ेद आपको नज़र आएगा वो तिरपाल से दिल्ली पुलिस ने ढक दिया है। धमाका इतनी तेज़ था कि जो चीथड़े थे लोगों के उड़े वो इस मंदिर के परिसर में आकर के गिरे। ये लाल मंदिर है, ठीक है, गौरी शंकर मंदिर है पीछे। तो ये समझिए कि धमाका कितना ज़्यादा रहा होगा। अब ये देखिए सफ़ेद तिरपाल से लगा करके पूरा जो स्पॉट है उसको सील कर दिया गया है। एनआईए की टीम्स, एटीएस की टीम, दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल की टीम सब यहाँ पर जांच में लगे हुए हैं। यहाँ पर दिल्ली पुलिस की तैनाती है, रैपिड एक्शन फोर्स की तैनाती है और लाल किला आपको सामने नज़र आ रहा होगा। लाल किले से मतलब 200 मीटर की भी दूरी नहीं होगी। ठीक ये मेट्रो का गेट है और आप कभी चांदनी चौक आए हों तो लोग जो चांदनी चौक आते हैं वो यहीं उतरते हैं। 6:52 की घटना है। लोग जो है अपने दफ्तरों से जा रहे थे घरों की ओर, कुछ लोग चांदनी चौक आ रहे थे, कुछ लोग जा रहे थे और वो तस्वीरें आपने देखी। जो लोग हैं अपने परिजनों के लिए बिलखते रोते नज़र आए। कुछ
जिन्होंने अपनों को खोया है, उनकी कुछ बातों और आवाज़ों के साथ आपको छोड़े जाते हैं। तो बम ब्लास्ट हुआ था यहाँ पे, तो भाई की खबर मिली थी कि वो हॉस्पिटल में है। अब यहाँ का देखा तो उसकी लाश मिली है हमें। अब भैया का फ़ोन आया अभी कि पोस्टमार्टम उसमें है वो। क्या करते थे? वो ई रिक्शा चलाता था। खबर कब मिली? खबर हमें मिली थी तकरीबन 12:30 के आसपास में। जुबैर मलिक नाम है। आपके कौन है वो? बड़ा भाई है वो मेरा, ताऊ का लड़का है। कल बम ब्लास्ट जो हुआ है उसके वो शिकार हुए हैं और रिलेटिव को ड्रॉप करने आए थे पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन। जब वापस जा रहे थे उस टाइम में उस ब्लास्ट का शिकार हुए हैं। और अभी पता चला है कि मीडिया के माध्यम से पता चला है, मेरी गाड़ी का भी फ़ोटो आया है, जो पता चला है जो वो डेथ हो गया है उसकी। अब हम लाश मर्चरी में जा रहे हैं वो कंफर्म करने के लिए कौन सी लाश है हमारी, डेड बॉडी हमारी कौन सी, क्या हो गया। जो मेरा पोता था, पंकज सैनी नाम था, बिहार से हैं लेकिन दिल्ली में ही रहते थे। मैं अपने भाई को ढूंढ रहा हूँ। अभी भाई की मेरी जो बॉडी है वो अभी मिली नहीं है। अपने भाई की बॉडी की आइडेंटिफाई कर रहा हूँ। वो एक्चुअली शाम में निकला था वो 5 बजे के आसपास, और 7 बजे के बाद से जब से ब्लास्ट हुआ है उसके बाद से उसका फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा था। हम उसकी बॉडी को आइडेंटिफाई करने के लिए हॉस्पिटल आए हुए थे, पर उसकी बॉडी आइडेंटिफाई नहीं हो पाई, जिस वजह से फिर हमने उसकी गाड़ी को आइडेंटिफाई किया। फिर गाड़ी भी आइडेंटिफाई नहीं हो पा रही थी। सब जगह जाने के बाद गाड़ी सुबह 5:30 बजे में आइडेंटिफाई हुई है। अब मैं उसकी बॉडी को आइडेंटिफाई करने के लिए जा रहा हूँ।